अब देखिए जैसे ये जो मोलरता है, मोलरता, तो जो इसका मात्रक होता है ये मोल प्रति लीटर होता है, और मोल प्रति लीटर को ही शॉर्ट में हम m लिखते हैं। अब अगर ये m/2 अगर लिखा हुआ है तो इसको सेमी मोलर कहते हैं। सेमी माने आधा होता है, और m/अगर 5 है तो ये पेंटी मोलर होता है, पेंटी मोलर। अगर m/10 है तो ये डेसी मोलर है। अगर अगर 100 कहीं लिखा हुआ है तो ये सेंटी मोलर है, और अगर ये 1000 अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये मिली मोलर है। तो ये भी आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इस तरह से भी मिलेगा m/2, m/5, m/10। तो इसका मतलब ये है कि जैसे सेमी मोलर है तो मोलरता, ये जो मोलरता m है ये 1/2 है। अगर सेमी मोलर लिख दिया गया तो मोलरता 1/2 है। अगर पेंटी मोलर लिख दिया गया तो मोलरता 1/5 है। अगर डेसी मोलर लिख दिया गया तो मोलरता 1/10 है। अगर सेंटी मोलर लिख दिया गया तो मोलरता 1/100 है। और अगर मिली मोलर लिख दिया गया तो मोलरता 1/1000 m है। तो देखिए शब्दों में मोलरता की वैल्यू, मोलरता छिपी हुई है। अब जैसे सेमी मोलर, पेंटी मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर, जब आप न्यूमेरिकल हल करेंगे, जब आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे तो इस तरह के शब्द आएंगे, तो उसका अर्थ जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये आपको नहीं पता रहेगा आप आंकिक प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो अब आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो तीसरा है, जो थर्ड आपको बताए थे, मोल प्रति किलोग्राम सांद्रता या मोलरता, मोललता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं, मोललता। मोललता डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मोल प्रति किलोग्राम सांद्रता। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो शुरू का जो 2 था, जो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है और मोल प्रति लीटर सांद्रता है, तो इसमें क्या था कि एकांक आयतन, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित था, लेकिन ये विलायक में उपस्थित है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। जैसे इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी 1 किलोग्राम, किसी विलयन 1 किलोग्राम, ऐसे लिख दीजिए, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ
विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो देखिए वहां पर 1 लीटर आयतन का विलयन था और यहां पे 1 किलोग्राम विलायक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान देना है। तो जो मोललता है स्मॉल m, तो जो मोलों की संख्या, ये जो N2 है विलेय के मोलों की संख्या, वो किस में है? वो विलायक में है। तो विलायक को हम W1 से डिनोट करते हैं और ये Kg में रहेगा। अब अगर ये जो W1 है जो Kg में है, इसको आप अगर ग्राम में करते हैं तो ये 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप विलायक की जो मात्रा है, अगर आप विलायक की मात्रा किलोग्राम में लेना चाहते हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, m = N2/W1। ये सूत्र का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आप विलायक की मात्रा ग्राम में लेंगे तब फिर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये 1 हो गया और ये 2। एक तीसरा फॉर्मूला भी इस पर आप बना सकते हैं। अब जैसे N2 के जगह पे ये भार बटे अणुभार अगर आपको मालूम है लिख दिए, तो ये W2 × 1000 अपॉन M2 × W1। तो इस तरह से ये भी एक फॉर्मूला, ये भी एक सूत्र हो जाएगा। और जैसे हमको ये भी मालूम है कि जो विलायक के मोलों की जो संख्या होती है, विलायक का भार बटे अणुभार होता है, तो W1 के जगह पे हम N1 M1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुणा तिर्यक गुणा। तो W1 = N1 M1 अगर ये फॉर्मूला नंबर 2 में रख देते हैं तो एक चौथा फॉर्मूला बन जाएगा। ये जो अब जैसे देखिए ये m = है N2 × 1000 और W1 के जगह पे आप रख दीजिए N1 M1। तो ये एक फॉर्मूला बन गया और इससे आप 5वां फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे? तो N2/N1 के जगह पे आपको मालूम है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, ये विलेय का मोल अपान विलेय प्लस विलायक का मोल, ये ऊपर विलायक का मोल रहेगा, इसका अगर मोल प्रभाज निकालेंगे और दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में तो ये आ जाएगा। तो यही वैल्यू अगर यहाँ रख दिए तो x2/x1 × 1000 और ये M1 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। तो इस तरह से जैसे जो सूत्र है मेन तो यही है, ये सूत्र है। इससे क्या किए, अब अगर ग्राम में लेना है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो एक नया चीज बन गया। N2 के जगह पर W2/M2 रख दिए तो ये एक तीसरा फॉर्मूला बन गया। इसमें W1 के जगह पे N1 M1 रख दिए तो ये चौथा बन गया। N2/N1 के जगह पे X2/X1 रख दिए तो ये 5वां बन गया। तो इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के सूत्र स्थापित कर सकते हैं, एक दूसरे में आप सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं। अभी आप लोग पढ़े मोलरता, इसके बाद आप पढ़ रहे हैं मोललता। तो इन दोनों फार्मूला को मिला करके
जैसे मोलरता है, मोललता है, भार प्रतिशतता है, घनत्व है, इसमें भी एक संबंध स्थापित आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हम इसको ग्राम में लिखेंगे तो ये N2 इंटू 1000 अपॉन W1 ये ग्राम में हो जाएगा। अगर हम जो है थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाएं और ये N2 इंटू 1000 अपॉन ये जो W1 है इसमें हम विलायक की मात्रा को भी जोड़ दें, तो ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं, ये जितना जोड़ रहे हैं उतना घटा दिए, तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए ये 2/4 है, तो अगर 4 में आप 2 जोड़ते हैं, 2 ही घटा देते हैं, तो ये क्या रहेगा? ये तो फिर वही चीज न रहेगा। तो अगर सेम चीज को आप जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। लेकिन हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, इसका एक उद्देश्य है। अब क्या करेंगे कि हम v से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो हम डिवाइड जब कर दिए तो N2 अपॉन V की जगह पे हम m लिख सकते हैं, मोलरता। अभी जैसे हम लोग सीखे हैं ना कि मोलरता क्या होता है, ये N2 अपॉन V माने पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन, और नीचे जो घनत्व है, घनत्व ये द्रव्यमान या जो भार है बटे आयतन होता है। तो जो विलयन का घनत्व, तो विलयन का भार W1 प्लस W2 दोनों को विलेय और विलायक को जोड़ेंगे, अपान आयतन से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही तो घनत्व तो निकलता है। कोई भी अगर विलयन, कोई भी विलयन दिया हुआ है, चीनी पानी का घोल है, चीनी ग्लूकोज का घोल है, चीनी यूरिया चीनी पानी का है या ग्लूकोज पानी का है या यूरिया पानी है, नमक पानी है, या कोई भी मतलब विलायक में आप डाल दिए जैसे अल्कोहल है, तो आप उसका क्या करेंगे, पहले द्रव्यमान उसका वजन नाप लेंगे कितना किलोग्राम है, अब फिर आयतन उसका नाप लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, घनत्व तो पता चल जाएगा। तो इसके जगह पे D लिख देंगे। और W2 अपॉन V, तो M होता है M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू V, तो W2 अपॉन V के जगह पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो MM2 हो जाएगा। तो ये आ गया MM2, ये W2 अपॉन V की जगह पे MM2 रख दिए। अच्छा, ये ग्राम प्रति लीटर में घनत्व रहेगा, लेकिन जनरली सामान्यतया जो आंकिक प्रश्न है उसमें ग्राम पर ml में ही घनत्व दिया जाता है। तो ग्राम पर ml में अगर दिया जाएगा तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम पर ml में हो जाएगा। तो देखिए, ये एक फॉर्मूला, ये एक सूत्र बन गया कि स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d, ये ग्राम पर ml माइनस MM2। तो अब देखिए, जैसे इसमें m क्या है, तो स्मॉल m है मोललता, और कैपिटल M क्या है, ये मोलरता है। D क्या है, तो विलयन का घनत्व है, विलयन का घनत्व ग्राम प्रति मिलीलीटर, और M2 क्या है, तो M2 विलेय का अणुभार है। तो इस सूत्र से
अगर मोलरता और घनत्व अगर दिया है तो मोललता निकल जाएगी। तो ये जो सूत्र होते हैं, अब सूत्र कुछ जैसे सूत्र को बहुत याद नहीं करना है, उसको अगर समझ लेंगे और एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित करना सीख लेंगे, थोड़ा सा अभ्यास आप कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। आप सूत्र समझिए कि एक ऐसा जो है आपकी जादू की छड़ी है कि आप जैसे प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से और कम समय में आप कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे ये जो फॉर्मूला है, ये मोललता का परिभाषा सही है, और इसमें हमने क्या किया कि W2 को प्लस किया, W2 माइनस किया, अब V से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, N2 अपॉन V के जगह पे मोलरता M लिख दिए, और W1 प्लस W2 अपॉन V के जगह पे हम D रख दिए घनत्व, और W2 अपॉन V के जगह पे MM2 रख दिए। अब इस तरह से ये सूत्र बन गया, और इस सूत्र का जो प्रयोग है हम आंकिक प्रश्नों में करेंगे। तो आइए इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक आंकिक प्रश्न देखते हैं। जैसे 11.1 ग्राम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को 90 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल है तो उसमें क्या दिया है गिवन इन क्वेश्चन, पहले तो ये लिखते हैं। दिया है तो इसमें दिया है 11.1 ग्राम CaCl2। विलेय जो है CaCl2 की मात्रा दी गई है W2 11.1 ग्राम। अब CaCl2 जो इसका फॉर्मूला है, जो सूत्र है, इससे अणुभार निकाल लेंगे। विलेय का अणुभार M2, ये M2 निकाल लेंगे तो जो Ca है कैल्शियम का 40 होगा, और 2 क्लोरीन है तो क्लोरीन का 35.5 होता है। तो ये आपका 71 हो जाएगा, मैंने 111 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि विलायक की जो मात्रा है, विलायक जो जल है की मात्रा दी गई है W1 90 ग्राम। तो अब चूंकि विलेय और विलायक दोनों की मात्रा पता है तो आप निकाल सकते हैं मोललता। तो मोललता का जो फॉर्मूला है ये N2 इंटू 1000 अपॉन W1 या W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1।
तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो m, ये W की वैल्यू जो है 11.1 है इंटू 1000, M2 111 और W1 ये 90, तो ये 10 हो गया और ये 10/9 m आ गया। अब ये एक बहुत ही आसान प्रश्न था। कैसे आसान था? तो जो आपका सूत्र है उस सूत्र में ये विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा, अणुभार, 3 चीज चाहिए। इसमें तीनों ही चीज दिया गया है। तो आपको क्या करना है? आपको सूत्र में रख करके गुणा भाग ही तो करना है। तो आंकिक प्रश्न को, अगर आप सूत्र की जानकारी है तो आंकिक प्रश्नों को हल करना बहुत आसान है और आंकिक प्रश्न ही इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। अब इसी पर इसको हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। जैसे इसी प्रश्न को थोड़ा सा हम बदल दें कि 11.1 ग्राम CaCl2 को 90 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता तो आपने ज्ञात कर लिया, लेकिन यदि विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति लीटर हो तो मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, जैसे आपको जो इसमें क्या दिया है, W2 दिया है 11.1 ग्राम है, M2 अभी आप निकाले हैं 111 ग्राम पर मोल है और W1 दिया हुआ है 90 ग्राम। अब आपको अगर मोललता निकालनी थी तब तो आसान था कि M = W2 × 1000 अपान M2 × W1, ये फॉर्मूला जो अभी डिराइव किया गया है यही लगा दिए, आ गया। लेकिन अगर आपको मोलरता निकालनी है, ये मोलरता अगर निकालना है तो मोलरता का फॉर्मूला होता है N2/V या W2/M2 × V। अब V क्या है? V विलयन का आयतन है। अब विलयन का आयतन जब तक नहीं मालूम रहेगा तब तक जो है आप नहीं लगा पाएंगे। तो आयतन कैसे निकलेगा? ये घनत्व जो दिया गया है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। ये द्रव्यमान बटे ये घनत्व हो जाएगा। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान जैसे W2 + W1/D, तो W2 की वैल्यू कितनी है? 11.1 है और ये 90 है और ये 1.25, तो ये आपका हो जाएगा 101। ये डेसिमल को अगर हटा देंगे तो 125, तो इतना जो है ये ml में आएगा। और लीटर में आपको करने के लिए ये 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1011 और 12500 ये नीचे आ जाएगा, तब जाकर के आप मोलरता निकाल सकते हैं। तो W2 के जगह पे 11.1 रखिए और M2 111 है और ये 1011/12500, तो ये ऊपर चला जाएगा।
अब इससे इसको बल्कि कैंसिल कर देंगे, ये 10 आएगा और 10 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1250 और नीचे 1010, तो 125/101 इतना m आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल लेंगे। और डायरेक्ट अगर फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, जो ये फॉर्मूला हम बताए थे, जो सूत्र बताए थे कि 1000 m/1000 d माइनस m/m2, तो इसमें जो m है, अगर आपको ये कैपिटल M निकालना है तब भी निकाल सकते हैं, स्मॉल m निकालना है तब भी निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मोलरता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, इन तीनों की परिभाषा और तीनों का जो सूत्र है, फिर इसमें सहसंबंध और इस पर कुछ आंकिक प्रश्नों को आप सीख रहे हैं। अब एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको और स्पष्ट करेंगे। अब जैसे प्रश्न ये है कि सेमी मोलर HNO3 के जली विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। विलयन की मोललता ज्ञात करें। विलयन की मोललता ज्ञात करें। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दिया है सेमी मोलर। तो सेमी मोलर का क्या मतलब होता है? सेमी मोलर का मतलब होता है मोलरता। मोलरता जो m है ये 1/2m है। तो ये सेमी मोलर से मोलरता पता चल गई। और क्या दिया है कि घनत्व, विलयन का घनत्व दिया हुआ है। तो घनत्व कितना है? 1/2 ग्राम प्रति ml है। अब आपको निकालना क्या है? तो मोललता निकालनी है। मोललता स्मॉल m। अच्छा, HNO3 दिया है तो इससे विलेय का अणुभार भी आप निकाल सकते हैं। विलेय का अणुभार, तो जैसे HNO3 है, इसका अणुभार निकालना है तो H का परमाणु भार 1 होता है। नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है इसका 14 होता है। ऑक्सीजन इसमें 3 है, इसका 16 होता है। तो 63 ग्राम ये प्रति ml हो जाएगा। अब क्या करेंगे? जैसे अब दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि ये जो सूत्र आपको बताया गया है कि m = 1000 m/1000 d - mm2, ये सूत्र लगा दीजिए तो आपका आ जाएगा। जैसे m दिया है 1/2, 1000, ये 1.2 दिया हुआ है और ये 63 है। तो 2 से ये कटेगा तो 500 हो जाएगा ऊपर, ये मल्टीप्लाई होगा 1200 हो जाएगा और ये 31.5। तो 1200 में 31.5 आप कर देंगे
तो 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, 1168.5। तो 500 बटा 1168.5 ये m आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट सूत्र पे आ गया। लेकिन जनरली जैसे बोर्ड परीक्षा में क्या होता है कि जैसे मोललता अगर आपको निकालनी है तो ये जो फॉर्मूला है W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V, M2 इंटू W1, तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके कैसे निकालेंगे? तो जो घनत्व है, ये घनत्व D बराबर होता है W2 प्लस W1 अपॉन V। अब इसमें आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है मोललता, और क्या दिया है? मोलरता दी गई है। तो मोलरता जो दिया गया है तो m इज इक्वल टू क्या है? ये m इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू V है। तो अगर दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो दोनों को डिवाइड करके और W, ये यहां से अगर V आप पता कर लेते हैं V, तो V की वैल्यू जब पुट कर देंगे तब भी निकल जाएगा। तो आप चाहे जो है इस तरीके से प्रयोग करिए या इस तरीके से। दूसरा ये है कि जो सेमी मोलर है, सेमी मोलर का मतलब होता है कि ये 1/2 मोल्स पर लीटर, यानी कि इससे स्पष्ट है कि V 1 लीटर है, 1 लीटर है, और जो N2 है ये 1/2 मोल्स है। तो यहाँ पे जैसे ये क्या है, जैसे ये फॉर्मूला जो N2 इंटू 1000 अपॉन W1 ये बताए थे आपको, तो अगर N2 पता चल गया, अगर W1 पता कर लें तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 लीटर में क्या होता है? 1000 ml होता है। अब V के जगह पे 1000 अगर रख देंगे तो ये W2 प्लस W1 की वैल्यू आ जाएगी 1200 ग्राम। और जब 1200 ग्राम आ जाएगा तो ये N2 चूंकि दिया हुआ है तो W2, ये N2 M2 होता है, N2 1/2 इंटू 63 माने 31.5 ग्राम। तो W1 ये घटा देंगे तो वही चीज आ गया, N2 के जगह पे 1/2 इंटू 1000 और W1 वही 1168.5। तो ये सेम वही आ गया। तो चाहे आप ऐसे कर लें या इस सूत्र का प्रयोग कर लें, दोनों कंडीशन में ये आपका निकल जाएगा।